नमस्कार साथियों, मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर राहुल यादव। और कल तक हमने जो गेबीएन के बारे में जानकारी ली थी, जो पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से साइट सिलेक्शन करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन के समय क्या क्या जो है सावधानियां रखना चाहिए और गेबीएन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कितना हाइट रखा जा सकता है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि गेबीएन को बनाने में कौन कौन सी ऐसी मुख्य सामग्री होती है जिसका उपयोग किया जाता है। तो सामग्री की बात करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि गेबीएन बनाने के लिए जो है हमें जाली की आवश्यकता होती है, दूसरा जो है पत्थर की आवश्यकता होती है और तीसरा जो है उसको जो है बांधने के लिए बारीक बारीक जो छोटे तार होते हैं जीआई वाले, वो तार होना चाहिए। तो अभी जाली की बात करें तो जाली कितने गेज की होना चाहिए, तो ये जो है साथियों 12 से 14 गेज की जाली होना चाहिए और जीआई वायर के होना चाहिए जिसको चेन लिंक बोला जाता है। और इसमें जो है कम से कम 2 से 3 इंच का जो है गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अगर ज़्यादा जालियों के बीच में गैप होता है तो वो फिर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो फिसलने का चांस ज़्यादा होता है। अभी जाली बांधने के लिए जो है तार में जो बोल रहा हूँ वो जीआई तार भी हो सकते हैं या फिर आपका शटरिंग वायर्स भी हो सकते हैं। तो जितना अगर तार की मजबूती से जालियों को बांधा जाएगा तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा और गेबीएन का जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइफ है वो लाइफ थोड़ी लंबे समय तक जो है बनी रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों कि क्या हम लोग डू और डोंट्स इसमें जो है क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इमेज के माध्यम से आप देखिए कि हमें कोई भी पत्थर जो है वो, एक तो ये है कि कोई भी पत्थर हमको ज़्यादा गोल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है आप देख रहे होंगे ये इमेज के माध्यम से कि जो बक्सा है वो बक्सा जो है एकदम प्रॉपर जो है उसको हैंगिंग किया जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइट किया जाना चाहिए। इस तरीके से लूज बॉक्स नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर जैसे लूज कब होगा, जब अगर जाली को आपने कड़क टाइट नहीं किया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बॉक्स जो है लूज होगा और पत्थर भी जो है उसका डेंसिटी भी कम होगा। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा पत्थरों की डेंसिटी रखें और जो है जो वाइट्स होते हैं वो कम रखें। इसकी वजह से जो है आपका जो गेबीएन का जो बॉक्स है वो प्रॉपर बना रहता है। ये जो है जाली का है कि किस तरीके से हमें जो है जाली लेना चाहिए और ये जो है पत्थरों का है कि पत्थर जो है हमें किस तरीके से खरीदना चाहिए। तो जाली जो है आप देख रहे होंगे कि एकदम चौरस है, चौरस मतलब कि चारों तरफ से गुथी हुई जाली है। ये जाली में क्या है, बीच में रीप रेप है, मतलब बीच में जो है कटा हुआ हिस्सा है, इसलिए हम लोग इस तरीके की जाली को प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये जो है जीआई चेन लिंक का ये वायर है, तो हम लोग इस तरीके से प्रीफर करेंगे। ये गोल पत्थर को हम लोग जो है अवॉइड करते हैं और जो है हम लोग इसको जो है ज़्यादातर तिकोने पत्थर और कम से कम 10 केजी का एक पत्थर होना चाहिए, ऐसे पत्थरों का हम उपयोग गेबीएन में करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले हम जो है एप्रोन को 60 सेंटीमीटर खुदाई करते हैं और फिर जो है उसके ऊपर जो है जाली हम डालते हैं और जाली डालने के बाद में हम पहले बिछोना तैयार कर लेते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि बिछोने की शुरुआत में जो है हम उसके निचले कोने तक जो है उसको बांध देते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये बिछोना है और इसको जो है आपस में इंटरलिंक करना है और ये जो है एंकल वायर जो होते हैं उससे हमको उसको बांधना है। तो यही है कि अगर आप कोई भी गेबीएन बना रहे हैं और जो है पीछे के साइड में हमको जो है फिल्टर वाला पार्ट रखना है, फिल्टर मटेरियल डालना है। अभी अगर कमज़ोर किनारे हैं तो वहाँ पर हमको कम ऊंचाई वाला गेबीएन बनाना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऊंचाई का गेबीएन नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ कमज़ोर किनारे हैं तो वहाँ हमको पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं कि हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर को प्रपोज नहीं करें वहाँ पर। और ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, मतलब उसका कैचमेंट ज़्यादा है ना, तो रन ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर हम लोग गेबीएन ना बनाएं। और हम कहाँ बनाएं, जहाँ नाले की चौड़ाई और ढलान कम हो। चौड़ाई अगर कम होगी, चौड़ाई मतलब आपका स्ट्रक्चर का जो लेंथ कम होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉस्टिंग बचता है। फिर पत्थरों को जमाते समय जो है उनको इस तरीके से
फिक्स रखें ताकि जो है पत्थर हिले डुले नहीं। और इसके अलावा जो है अगर हम कुछ और सावधानियां रखना चाहें तो ऐसी सावधानियां भी रख सकते हैं कि तार को जो है अच्छी तरीके से बांधे, उसमें जो है गैप नहीं होना चाहिए, ढीला वायर नहीं होना चाहिए। और ये जो है आगे के आप जो ढलाई देख रहे हैं इसमें जो है हमको फिल्टर मटेरियल डालना चाहिए। पहले पत्थर डाल सकते हैं, फिर गिट्टी डाल सकते हैं, फिर रेत, फिर गाद और ये चिकनी मिट्टी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक स्टोरेज वाला पार्ट है वो आपका गेबियन काम कर सकता है। इसके अलावा एक गेबियन संरचना का बहुत ही एक ब्राउज़र है, इसमें आपको जो है पूरी जानकारी मिल सकती है कि स्थान चयन कैसा होना चाहिए। स्लोप की अगर बात करें तो 8 से 10% तक स्लोप होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए, तो हम लोग जो है पहले 60 सेंटीमीटर का खुदाई करते हैं और जो है सिंपल गेबियन में जो फाउंडेशन विड्थ है वो 1.5 मीटर का रखते हैं और टॉप जो है हम लोग 1 मीटर का रखते हैं। और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 1.5 प्लस 0.5, इसका मतलब हो गया 2 मीटर, तो क्रॉस सेक्शन हो गया 1 मीटर। मतलब अगर 10 मीटर का आप गेबियन बना रहे हैं तो 10 क्यूबिक मीटर उसमें पत्थर लगने वाला है। ये जो है हम लोग इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है प्रोसेस हम लोग इसकी जानते हैं। एक ये है कि नीचे जो है ज़मीन तक पत्थर भरने जाली बांधने के पश्चात ऊपरी साइड पर 1 मीटर की जाली खड़ी करें और निचले तरफ 1.5 मीटर से लेकर ढाल में 1 मीटर तक तिरछी जाली में पत्थर भर दे। ऊपर ऊपरी ओर से जाली बांध देवे, ध्यान रहे पत्थर चारों ओर से जाली से बंधे हुए होना चाहिए। मतलब कोई भी पत्थर जो है साथियों अगर वो लूज है तो वो गेबियन जो है ज़्यादा लंबे समय तक टिकने की संभावना नहीं होती है। इससे अच्छा है कि हम लोग जो हैं उसको एकदम टाइट रखें पत्थरों को। ये आप गेबियन का फोटो देख रहे होंगे जिस तरीके से कि ये गेबियन का हेड वॉल है, ये एक्सटेंशन वॉल है, ये जो सिंपल गेबियन है और इसका जो है बॉटम विड्थ जो है वो 1.5 मीटर है, इसका टॉप विड्थ जो है 1 मीटर है और इसकी हाइट भी जो है 1 मीटर की है। तो इस तरीके से सिंपल गेबियन हम लोग बना सकते हैं। आइए हम दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये वीडियो जो है SPS संस्था द्वारा बनाया गया है और ये स्टेप वाला गेबियन है। इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से बनाया जाए। This helps increase the duration of stream flow and recharges groundwater. To be sure that the location of the gabion is right and to design it correctly, we need to survey the stream. थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है। The distance between these 2 points is the length of the structure. 10। If the height of the embankments is 6 meters and the depth of peak flow 4 meters, then the height of the gabion must not exceed 2 meters. Otherwise, water will jump over the sides and break the structure. A gabion has different components. The 1 meter spread along the bed of the apron is important as it anchors the entire apron to the bed of the stream. On the upstream side of the gabion, we construct a reverse filter. The filter is finally topped with clay. Part of a series of watershed interventions, these simple low-cost structures chronicle a larger story of water security and transform livelihoods in the drylands of India.
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कोई सी भी थीम में हैं, परंतु हम लोग धरती का एक भाग हैं, तो अगर सॉइल कंजर्वेशन से अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से जो है हम अपने किसान या जो है बाकी लोग भी जो है मिडिल फैमिली भी इसका कंस्ट्रक्शन करा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।